कर्नाटक में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस जिमन में विधान सुधा में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत रियासत के वजीर सिविल सप्लाईज KH मुनियप्पा ने की, जिसमें बड़ी ऑयल और गैस कंपनीज के नुमाइंदों और होटल मालिकान की तंजीमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद कर्नाटक के वजीर KH मुनियप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घरेलू LPG सारिफिन के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने वाजे किया कि सिर्फ होटल्स को अपने इस्तेमाल में कमी लानी होगी और खाना पकाने के मुतबादिल तरीके इख्तियार करने होंगे। Standard is that a family they are able to supply. As far as the commercial is concerned, today only for essential service we are giving, they are assured. That is hospital, educational institutes, pharma manufacturing, government and corporate offices, food processing industry, defense. With all this, they can manage to give another 10 days. We are expecting this going to be normalized if the war is not escalating the problems. So did they At say the what's same the percentage of reduction in the supply, sir? Supply, so we are giving a minimum requirement of the essential service, what I said. I repeated that one. The only thing is, the hotels, today it is little difficult. Appeal to them to make arrangements yourself with the electric stoves, all these things. As soon as the availability is there, immediately we will pass on to you. The oil companies are eager to help because commercial, always they are giving more importance because they have to make the market. But unfortunately, this situation, nobody knows this has happened. Still, we are hope that already the government of India has got the 2 vessels. They are reaching in a couple of days to the Bombay airport. Thereafter, there are more than 12 vessels are. तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में LPG गैस की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात तेज कर दिए हैं। इस सिलसिले में रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सिविल सप्लाईज कमिश्नर, ऑयल कंपनीज के नुमाइंदे, जिला कलेक्टर्स और पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किदा इजलास में वजीर ने हिदायत दी कि अस्पतालों और सरकारी हॉस्टल्स को गैस की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई गैस सिलेंडरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे या फिर गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर से ट्रांसपोर्ट करे तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमिलनाडु से खबर है, मैलादुथुराई के करीब मनाकोडी में 24 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए नए बस स्टैंड का इफ्तिताह हो चुका है। वज़ीर आला MK स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के तहत 177.17 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले 35 मंसूबों की भी शुरुआत की है और दीगर अहम मंसूबों को भी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया है। वज़ीर आला स्टालिन ने कहा कि रियासत में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने और अवाम की मेयारी खिदमत फराहम करने के लिए हुकूमत मुसलसिल तरक्याती काम अंजाम दे रही है। आंध्र प्रदेश की कर्नूल ट्रैफिक पुलिस ने रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जुमेरात की शब ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में इफ्तार तकरीब का अहतमाम किया और इस प्रोग्राम में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुसैन पीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे, जबकि तमाम टाउन सर्कल इंस्पेक्टर्स और कर्नूल ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने भी दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने रोज़ेदारों को इज्जत व एहतराम के साथ इफ्तार कराया। कर्नूल के मुतादिद शहरियों ने भी इस इफ्तार में शिरकत की और प्रोग्राम के इनेकाद पर पुलिस महकमे की तारीफ की। इस मौके पर खिताब करते हुए SAP हुसैन पीरा ने कहा है कि ये खुशी और बामानी लम्हा है कि मुसलमान ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में एक साथ अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर मंसूरुद्दीन की इफ्तार के इंतजाम की तारीफ की और कहा कि पुलिस महकमा हमेशा आवाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने और हर शहरी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। आज कर्नूल शहर में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस लाइन मस्जिद के बगल में ही जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन रहता है, उस जगह में आज शाम में इफ्तार की दावत दिया गया है। इसमें मस्जिद वालों के तमाम पूरे लोग आकर खाना खा के
और दुआ करके गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर्स पूरे आगे ये लोग ये करके और बहुत सारे दुआएं करके गए हैं। ये है कि हमारा ये है कि मसला है कि पब्लिक में किस तरह मिल जाना है और रमज़ान के महीने के बाद में भी ट्रैफिक में कैसा, क्योंकि बहुत लोग हेलमेट के बिना बहुत लोग मर जा रहे हैं, वो लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं। और बहुत सारे एक्सीडेंट लास्ट ईयर में 43 मेंबर्स गुजर गए, अभी तक 5 आदमी 2 महीने में गुजर गए टाउन के अंदर। तो मेरी गुजारिश ये है कि रमज़ान के ये 3-4 दिन बड़ी के दिन हंदे और आने वाले रमज़ान के दिन हंदे बहुत केयरफुल से, बहुत होशियारी से और बहुत जतन से मोटरसाइकिल चला करके और घर वालों को दुख नहीं सहना चाहिए। మెయిన్ మన కర్నూలు జిల్లా ముస్లిం సోదర సోదరీమణులందరికీ మరియు జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. మొట్టమొదటిగా ఈ రంజాన్ సందర్భంగా ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ దావత్ ఇఫ్తార్ కార్యక్రమం పెట్టడం ఏంటంటే మెయిన్ మా పోలీస్ సోదరులు ఉన్నారు, అలాగే మసీదుకి వచ్చేటువంటి చాలామంది ముస్లిం సోదరులు కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్లకు ఈ ఇఫ్తార్ కార్యక్రమం ఇవ్వడం ద్వారా పోలీస్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ పెంచినట్లు అవుతుంది. ప్లస్ వాళ్ళ సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా మమేకమై మా యొక్క కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఈ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ కల్పించేదానికి మాకు వాళ్ళకు సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. తద్వారా మనం ఇంకా పబ్లిక్లో రీచ్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. సో మా ట్రాఫిక్ సిఐ గారు చేస్తున్నటువంటి కృషికి మనం చాలా అభినందనీయం. వాళ్ళ స్టాఫ్ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళ ద్వారా తద్వారా చెప్పే ప్రజలకు ఏంటంటే మెయిన్ ఏవైతే ట్రాఫిక్ పోలీసులు చెప్తూ ఉంటారో అవేర్నెస్ కార్యక్రమాల్లో అవి ప్రజలందరూ కూడా పాటించి వాళ్ళ యొక్క విలువైనటువంటి ప్రాణాలను రక్షించుకోవాలని చెప్పేసి మా యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్. దానికి ఇలాంటి కార్యక్రమం దోహదపడుతుంది ఇంకా పబ్లిక్ చేరుకోవడానికి. సో అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా మన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అర్థం. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू अराको के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अमरावती में मुनक्किदा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत के पहले कबायली बाजरे पर मबनी फूड मेनू अराको कोनी का उन्होंने इफ्तिताह किया। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अराको कबायली इलाके की रिवायती बाजरे से तैयार होने वाली ग़िज़ाओं को आम खानों में शामिल करना है, ताकि सेहत बख्श खुराक को फ़रोग़ देने के साथ कबायली इलाके में रोज़गार और सयाहती सरगर्मियों को भी तक़वियत मिल सके। यह खुसूसी मेनू आंध्र प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हरिता रेस्टोरेंट्स में पेश किया जाएगा, जहां मुकामी अनाज से तैयार रिवायती पकवान दस्तयाब होंगे। आंध्र प्रदेश में बारिश और गर्ज चमक की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 मार्च से 19 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गर्ज चमक के साथ बादल छाए रहने का इम्कान है। हालिया दिनों में बढ़ती गर्मी के बाद बारिश मौसम में कुछ हद तक राहत ला सकती है। ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు మనం గమనించినట్లయితే ఇది వింటర్ సీజన్ నుంచి సమ్మర్ సీజన్కి మారుతున్న తరుణంలో ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వెదర్ ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది. పర్టికులర్గా ఈ సీజన్లో మనం సమ్మర్ సీజన్లో చూసినట్లయితే మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్స్ అనగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు చూసినట్లయితే గణనీయమైనటువంటి మార్పులు ఏవి కూడా ఉండకపోవచ్చు రాబో 5 రోజులు కూడా. ఈవెన్ नेल्लूर में मुल्क के पहले खुदकार मेरीटाइम शिपयार्ड का संग बुनियाद रखा गया। आंध्र प्रदेश के वजीर IT नारा लोकेश ने नेल्लूर जिले के बोगलू मंडल में एक फिशिंग हार्बर पर मुल्क के पहले खुदकार मेरीटाइम शिपयार्ड और सिस्टम्स डेवलपमेंट सेंटर का संग बुनियाद रखा। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रियासती हुकूमत के ताउन से ये मनसूबा कायम कर रही है, जिसका मकसद दिफाई साजो सामान की तैयारी और समंदरी टेक्नोलॉजी की सलाहियत को मजबूत बनाना है। मनसूबे के पहले मरहले में कंपनी 45 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी, जिससे 1000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलने की तवक्को है। हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए फिशिंग हार्बर में 29.58 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जिसमें वाटरफ्रंट का इलाका भी शामिल है। The defense sector is very close to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's heart and our Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu garu. So we are here to support the Vikasit Bharat vision that our Prime Minister has. In that, defense is going to play a very, very important role, and indigenous defense products is going to be very, very critical for our safety. As all of us know, India has one of the longest coastlines, close to 7,500 kilometers of coastline. And Andhra Pradesh as a state has the second longest coastline in India. So maritime economy is very critical. So as important as fishing is for us, so is